13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। रात गंवाई सोए कर, दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ने बताया कि इस शरीर को क्षेत्र कहने का क्या उद्देश्य है। इसी देह क्षेत्र की विवेचना के लिए भगवान शंकर ने शिवलोक का परित्याग करके शमशान भूमि में आश्रय लिया। अब तुम इन तत्वों को समझो। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ये जब इकट्ठे होते हैं तब देह का आकार बनता है। जो देह को नचाता है वो अहंकार अज्ञानियों को तो कम पर ज्ञानियों को कष्टों में डालकर नचाता है। तब सुख और दुख, पुण्य पाप, भला बुरा, छोटे और बड़े जैसे विषयों की परख करके जीव और शिव का संबंध स्थापित करती है। वही तो बुद्धि है। 5 ज्ञानेंद्रियों कान, आंख, त्वचा, नाक और जीभ के द्वारा ही बुद्धि सुख और दुख का विचार करती है। शरीर की क्रिया शक्ति 5 कर्मेंद्रियों वाणी, हाथ, पैर, गुदा द्वार और शिशन के द्वारों से ही आना जाना करती है। तब ये मन इंद्रियों और बुद्धि के बीच खेल करता रहता है। जिस समय सूर्योदय होता है उस समय लोग आपसे आप जाग उठते ही है ना। ठीक इसी तरह चेतना आत्मा की संगति से इस शरीर में रहकर जड़ को सजीव करती है। देखो, तेल, बत्ती और अग्नि का संयोग होने पर दीपक होता है। ठीक उसी प्रकार सारे तत्व एक होने पर उसी एक रूप को देह यानी क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश स्वतः ही चारों ओर फैल जाता है, ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य के अंदर ज्ञान उपस्थित होता है तब बाहर भी उसके बहुत से चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। अपने गुणों की स्तुति अथवा प्रशंसा होने पर भी वो उसी प्रकार से घबराता है जिस प्रकार किसी शेर के हाथ में पड़ने पर हिरण घबराता है। उसे एकांत ही पसंद होता है और वह यही चाहता है कि नाम रूप सब कुछ दूर भाग जाए। उसे आकाश के साथ बातें करना अच्छा लगता है। तब यह समझ लो कि वह ज्ञान में तल्लीन हो गया है। वो शरीर के दिखावटी चोचले नहीं करता। वो अपने धार्मिक कार्यों की चर्चा कभी नहीं छेड़ता। वो अपना संपादित ज्ञान लौकिक कीर्ति के लिए नहीं बेचता और धार्मिक कार्यों के लिए तो वो अपना सारा धन व्यय करने में ही आगा पीछा नहीं सोचता। उसे दंभहीन ही समझना चाहिए। कुछ लोग पानी छानकर पीते हैं और इसे पुण्य का मार्ग कहते हैं, परंतु पानी को छानने के फेर में ही बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है। और कुछ लोग हिंसा के भय से अन्न का एक कण भी नहीं खाते, किंतु भूखे रहने के कारण उनके प्राण छटपटाते रहते हैं। और यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। परंतु जिस प्रकार भ्रमर इस डर के कारण कमल पर बहुत ही धीरे से पैर रखता है कि कहीं उसके अंदर का पराग टूट ना जाए, ठीक ऐसे ही मन में यह समझना प्रत्येक परमाणु के साथ छोटे छोटे जीव लगे रहते हैं। तब बहुत ही धीरे धीरे पैर रखना अहिंसा का लक्षण है। ऐसा मनुष्य जिस मार्ग से चलता है वह मार्ग कृपा से परिपूर्ण हो जाता है। वह जिस दिशा में देखता है उस दिशा को
प्रेम रस से भर ही देता है। जीवों की रक्षा करने के लिए वो सदा अपना जीवन अर्पित करता रहता है। चींटी से जिस प्रकार पर्वत नहीं लांघा जा सकता ना, या मच्छर से समुद्र तैरकर पार नहीं किया जा सकता ना, उसी प्रकार मार्ग में पड़ने वाला कोई भी जीव उसके पैरों से दब ही नहीं सकता। और जिसके चलने में ऐसी कृपा भरी रहती है, उसकी वाणी में तुम्हें जीती जागती दया ही दिखेगी। वो जब बोलता है, स्नेह पसीजता चलता है। उसका ढंग ऐसा रहता है कि कृपा उसके आगे आगे चलती है और उसके मुख से निकले शब्द पीछे पीछे चलते हैं। उसके शब्द इतने कोमल होते हैं मानो स्वयं नाद ब्रह्म का अवतार हुआ है। जैसे गंगा जल ही उछल रहा है और वह मानता है कि हर स्थान पर ब्रह्म का निवास है। उसकी सदा व्रति रहती है कि मेरी दृष्टि किसी को चुभ ना जाए। वह कभी भी बुरा नहीं मानता। उसके विचार इतने सरल रूप लिए होते हैं कि उसे कोई शंका अथवा कोई भाव स्पर्श ही नहीं करते। यह शरीर ही क्षेत्र है और जिसे इस क्षेत्र का ज्ञान है उसे ही क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए। तुम्हें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। देखो, ये बादल, तारे, आकाश की छत किसने बनाई और कब बनाई? किसने आज्ञा दी हवा को निरंतर गतिशील रहने के लिए? ये समुंदर किसने भरा? ये सब अपने स्वाभाविक धर्म से ही तो होता है। इसी तरह यह देह क्षेत्र भी स्वभाव सिद्ध है। ये किसी की जागीर नहीं है। जो परिश्रम करता है फल भी उसको ही मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिलता। इंद्रियां और बुद्धि के बीच में ये मन रहता है और ये मन तो केवल कल्पना की ही मूर्ति है। ये मृग मरीचिका है, केवल भावमान ही होता है। ये कल्पना से तो रचना करता है और मनोरथ के घड़े बनाकर उन्हें तोड़ देता है। ये बुद्धि का द्वार बंद ही कर देता है। ये सुख क्या है? सुख के कारण जीव सब बातों को भूल जाता है। मन वचन देह को बांधकर प्राणों को पंगु बना देता है। किंतु सात्विक भावों का सुख दोहरा लाभ करवाता है। मन और बुद्धि जिससे जीवित है वह चेतना है। ज्ञान आने पर ही अज्ञान का आभास होता है। भगवान कहते हैं कि पहले तुम अपना ध्यान मेरी ओर करो और तब मेरी बातें सुनो। आइए देखते हैं। शरीर आत्मा जीव ब्रह्म है, अंदर बैठा करता कर्म है। खेत में बोए सुंदर धान, उत्तम हो उसका फल जान। पंच तत्व का है यह खेल, परमानंद शांति का मेल। ब्रह्म जीव का सुंदर सार, ब्रह्म जीव का सुंदर सार। अर्जुन मन में करो विचार। व्रत पाले संयम भी साधे, सबको एक सूत्र में बांधे। दुर्गुण त्याग बने उद्धार, यही मुक्ति का शाश्वत द्वार। युग परिवर्तन है आसान, यदि हो जाए व्यक्ति निर्माण। नाशवान इस देह को जान,
नाशवान इस देह को जान, इसमें जीव अनादिमान। गीता पढ़ लो बाल को भाग्य जगावे जी, गीता सुन लो बाल को प्यारी लागे जी। गीता भक्ति भाव करावे, गीता ज्ञान की खान कहावे। गीता निष्काम कर्म करावे, अज्ञान भगावे जी। गीता त्याग की महिमा बतावे, गीता अमृत पान करावे। गीता निष्काम कर्म करावे, ध्यान करावे जी, ध्यान करावे जी, ध्यान करावे जी।